परमात्मा सत्य और ये जगत उसका प्रतिबिंब, उसकी छाया माया से निर्मित है। बारंबार यह बात सुनते हैं तो जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि उस परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। संत महात्मा कहते हैं, नाम जपने से कलयुग में वह परमात्मा सहज रूप से मिल सकता है। परमात्मा सत्य है, जगत मिथ्या या छाया प्रतिबिंब मात्र है। इसे समझने का प्रयास एक छोटी सी कहानी से करते हैं। ये कहानी परम पूज्य श्री सेठ जयदयाल जी गोयनका द्वारा बतलाई गई है। ये कथा उनकी तत्व चिंतामणि नामक पुस्तक से प्राप्त होती है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, एक मनुष्य एक बार समुद्र तट पर खड़ा था। उसके सामने अपार और अगाध जलराशि उत्ताल तरंगों में उछल कूद मचा रहे थे। इतने में ही उसकी दृष्टि समुद्र तल पर टिमटिमाती हुई एक मणि पर जा गिरी। जल किनारे पर बहुत गंभीर था, परंतु मणि प्राप्ति का प्रलोभन उसे अधीर कर रहा था। वह कपड़े उतार कर सागर में डुबकी लगाता है, परंतु बार बार बहुत गहरे पानी में जाने पर भी मणि उसके हाथ नहीं आती। वह विफल मनोरथ रहता है, परंतु मणि की दीप्ति चमचमाहट उसे बेचैन कर रही है। इसलिए वह बहुत काल तक दुखी हो जाने पर भी बार बार उस जलराशि में डुबकी लगाता रहता है, पीछे नहीं हटता। इस प्रकार उसे डूबते उतरते बहुत समय बीत गया। इतने में वहां एक अनुभवी महात्मा स्नान करने को आए। वे देखते हैं एक मनुष्य बार बार डुबकी लगाता है, हताश चित्त से निकल आता है। उसकी आकृति में वह बहुत उद्विग्न दुखी जान पड़ रहा है, मानो किसी वस्तु को पाने की अत्यंत व्यग्रता और वह मिल नहीं रही। उन महात्मा ने उसके समीप जाकर पूछा, क्यों भाई, तुम किस लिए इतने व्यग्र हो रहे हो? क्यों बार बार समुद्र में डुबकी लगाते हो? किंतु वह मनुष्य अपना भेद खोलना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे आशंका थी कि कहीं बाबा जी उस मणि को ना निकाल ले जाएं। अतः उसने बात टाल दी। किंतु इतने में ही महात्मा की दृष्टि उस मणि पर पड़ी। उसे देखकर वे व्यग्रता मर्म समझ गए और बोले, क्यों भाई, तू इस मणि को लेने के लिए बार बार डुबकी लगा रहा है ना? अब भेद खुल ही गया तो उसने स्वीकार कर लिया। बाबा जी से कहा, तुझे इस प्रकार डुबकी लगाते कितना समय हो गया? उसने कहा, महाराज, बहुत समय हो गया। बाबा जी फिर पूछते हैं, तुमने कितनी डुबकियां लगा ली होगी? वह मनुष्य बोला, महाराज, गिनती ही नहीं, जब से आया हूं तब से गोते लगा रहा हूं। बाबा जी फिर पूछते हैं, क्या कुछ हाथ लगा? वह मनुष्य बोला हताश होकर, नहीं महाराज, कुछ भी नहीं मिला। बाबा जी फिर उससे प्रश्न करते हैं, तो फिर क्यों डुबकी लगा रहा है? वह मनुष्य बोला, बाबा जी, इसलिए डुबकी लगा रहा हूं कि लगाते 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 कभी तो कुछ हाथ लग जाएगा। बाबा जी बोले, भाई, इसी प्रकार तू सारी आयु भी अगर गोते लगाएगा ना तो ये मणि मिलने वाली नहीं है। मनुष्य बोला, क्यों? बाबा जी कहने लगे, तुझे जो मणि दिखाई दे रही है वह वस्तुतः वहां है ही नहीं जहां तू उसे खोज रहा है। वह बोला, क्या बात करते हो, प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है बाबा। बाबा जी हंसकर बोले, अच्छा कुछ देर ठहर, तुझे अभी सारा भेद ज्ञात हो जाएगा। इस मनुष्य ने रुक कर देखा। थोड़ी देर बाद उस जल के ठहर जाने पर बाबा जी ने कहा, क्यों भाई, क्या दिखाई दे रहा है? वह बोला, मणि तो दिखाई देती है, उसके साथ साथ कुछ और भी। हाँ हाँ, वृक्ष दिखाई दे रहा है महाराज। बाबा जी कहने लगे, तो क्या वस्तुतः वृक्ष यहाँ है जिस जलराशि में तू उसे देख रहा है? क्या गोता लगाने से तेरे कोई डाली हाथ में आई? मनुष्य बोला, डाली पत्ता कुछ हाथ नहीं आया महाराज, इतनी देर से प्रयास कर रहा हूं। बाबा जी बोले, अरे यदि वहां वृक्ष होता तो तेरे हाथ अवश्य लगता ना, कोई पत्ता हाथ लगता, वहां कोई वृक्ष है ही नहीं। ये देख, ये वृक्ष तो इस किनारे पे खड़ा है। किनारे की ओर जो वृक्ष खड़ा था उसकी ओर हाथ की से संकेत कर बाबा जी कहने लगे, उसके हिलने से जलराशि प्रतिबिंबित हो रही है, वृक्ष हिलता हुआ नजर आ रहा है। ये देखकर मनुष्य सहम गया। उसने महात्मा से कहा, आपका कथन तो ठीक है, वस्तुतः ये इसकी परछाई है। कृपया अब इस मणि के मिलने का कोई उपाय तो बतलाइए। बाबा जी कहने लगे, यदि तुझे यह मणि प्राप्त करनी है तो तुझे इस वृक्ष पर चढ़कर देखना होगा। प्रतिबिंब से जहां मणि प्रतीत हो रही है उसी डाली पर, सर्वोच्च पर वह मिल जाएगी। तब उस मनुष्य ने बाबा जी की बात मानी और वृक्ष पर चढ़कर देखा तो उसे बिल्कुल लाल चमचमाती हुई मणि सर्वोच्च टहनी पर मिल गई। वह उसे पाकर निहाल हो गया, बाबा जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने लगा।
बार बार उनका आभार व्यक्त करने लगा। भाई, यही हाल हमारा और आपका है। ये संसार ही समुद्र के समान है, पूज्य सेठ जी कहते हैं। विषय रूपी जल में हम बार बार गोते लगा रहे हैं। विषय सुख ही वह मणि रूप परछाई है और जीव की डुबकी लगाने वाला ही हम जैसा मनुष्य है, जो बार बार जन्म लेता है डुबकी रूप में। सद्गुरु ही वह महात्मा है जो दृढ़ वैराग्य रूपी किनारे के वृक्ष को बतलाता है, और नाम जप रूपी वह साधन है जो इस कलिकाल में उस मणि रूप परमात्मा को हमें प्रदान करने वाला है। पूज्य सेठ जी इस दृष्टांत को बतलाकर कहते हैं कि भाई, नाम जपो। उस मणि रूप परमात्मा की प्राप्ति कलिकाल में केवल और केवल सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम प्रसाद से ही संभव है। जय श्री हरि।